नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। 2 दिन अतिव्यस्तता और कुछ कैमरे में सुधार कार्य, इसके कारण हमको जो है 2 दिन के लिए हम क्षमा चाहेंगे। ये कार्यक्रम के बनाने में कंटिन्यूटी टूट गई थी और कोशिश करेंगे भविष्य में हम आपको निरंतर इसकी क्रमबद्ध बना रहे हैं कार्यक्रम। खबरें हैं, आज 3 तारीख है, 3 दिसंबर का दिन है और खबरें भी अच्छी हैं हमारे पास में। तो हम शुरू करते हैं। शेखर जी शुरू करें। तो आज हम पत्रिका की खबरों शुरू कर रहे हैं। पत्रिका की खबरों में हम बात कर रहे हैं, आपको याद होगा शायद स्मार्ट सिटी के तहत जिन जिन के मकान तोड़े गए थे, जिन जिन की खुद के मकानों की जगह ली गई थी, उसके बदले में TDR सर्टिफिकेट जारी किया था। बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद में लोगों को उनके TDR सर्टिफिकेट मिले। TDR सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि आप इस TDR सर्टिफिकेट को किसी और को भी बेचेंगे तो वो उतना और इलाका बड़ा करके बना पाएगा, उसके अंदर उसके नक्शे की ज़्यादा भी बना सकता है। तो उसको लेकर उसका एक रेट तय होता है और नगर निगम ने जो है खरीदी बिक्री को आसान करने के लिए ये प्रयास शुरू कर दिया है। क्या स्थिति शेखर जी, कब तक? जी बिल्कुल, आप सही कहना है। पहले तो हमें ये समझना होगा TDR सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कौन लोग करेंगे और कहाँ होता है। मेट्रो शहरों की अगर मैं बात कर लेता हूँ, मुंबई वगैरह आप देखेंगे तो जो आपको हाई राइज इमारतें दिखाई देती है वो इसलिए बन पाती है कि उसमें भी TDR सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ भी जो TDR सर्टिफिकेट दिए गए थे स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत जो स्मार्ट सड़कें बनाई गई थी, हालांकि एक भी शहर में कोई सड़क कहने लायक नहीं कि उसको स्मार्ट कहेंगे, पर स्मार्ट इलाके में जो स्मार्ट सड़कों के लिए जिनके वैध मकानों पर बुलडोजर चलाए गए थे, उनको उस जमीन के बदले नगर निगम ने अपनी तरफ से TDR सर्टिफिकेट दिए। TDR सर्टिफिकेट दे दिया गया। जिन लोगों को भी TDR सर्टिफिकेट मिले हैं वे उसका इस्तेमाल खुद भी कर सकते हैं, वे किसी को बेच भी सकते हैं, यानी किसी बिल्डर को भी दे सकते हैं। बिल्डर चाहेगा तो उससे जो नगर निगम से मंजूरी मिली उससे ज्यादा बनाएगा, क्योंकि उसके बाद TDR सर्टिफिकेट उसे कोई रोक नहीं पाएगा। आपको मैं यहाँ ये भी बता देना चाहूंगा कि इंदौर शहर में 1200 से ज्यादा लोगों को TDR सर्टिफिकेट मिलना है। अभी तक नगर निगम से महज 30 लोगों को TDR सर्टिफिकेट मिले हैं और बात कर रहे हैं कि हम लोग जो हैं खरीदी बिक्री आसान करने जा रहे हैं। क्रेडाई वालों से संपर्क किया गया है क्योंकि क्रेडाई से ही सारे बिल्डर्स जुड़े हुए हैं, वहीं पर आप TDR सर्टिफिकेट खरीदी बिक्री कर पाएंगे। वाह, बहुत अच्छी बात है। अब हम प्रभातकरण खबरों की बात कर लेते हैं। तो प्रभातकरण खबरों में जो बात करते हैं, महत्वपूर्ण खबरें। आज प्रभातकरण के पहले पेज पर नो डाउट फोटो ही बहुत अच्छा छपा है। मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, आप फोटो देख लें। फोटो बहुत बढ़िया है आज प्रभातकरण में। अब हम बात कर लें प्रभातकरण खबरों की। एक तो रैली, आपको याद होगा शायद कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि 15 दिन के अंदर जो है ये खींचातानी चल रही थी रेलिंग तोड़ने को लेकर BRTS की, और ठेकेदार गायब है। तो ठेकेदार नए टेंडर और जैसे ही सख्त कदम उठाया हाई कोर्ट ने और जैसे ही गला दबाया नगर निगम का, तो सब काम पे लग गए और अगले 15 दिखने लगा है कि हाँ ये काम हो जाएगा। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कोर्ट को ने पहले सोचा भी नहीं होगा जब BRTS को हटाने का फैसला दिया था कि इन्हें बाद में पूरी तरह काम में तेजी लाने के लिए भी इन्हें फटकार लगानी पड़ेगी। फटकार लगती है कलेक्टर कमिश्नर को और काम में तेजी दिखाई देती है और तुरंत आनन फानन में BRTS कॉरिडोर की एक रेलिंग को पूरी ध्वस्त कर दी जाती है, उसके डिवाइडर को तोड़ने का काम कर दिया जाता है। निगम की ऐसी योजना है कि अभी हमें डिवाइडर बनाने का जो ठेकेदार नहीं मिला है, ठेकेदार मिला अब काम शुरू करेगा। योजना तो ये थी कि इस तरफ से आप जो रेलिंग हटाएंगे दूसरी तरफ से ठेकेदार जो है डिवाइडर बनाता चलेगा। ऐसा हो नहीं पाया। अब कोशिश ये कर ली है कि BRTS कॉरिडोर की एक रेलिंग हटा देते हैं, उसका डिवाइडर हटा देते हैं, उसके बाद में जो दूसरा हिस्सा बचेगा वो डिवाइडर का कुछ दिन तो काम कर ही देगा। एक खबर और है जिसके बारे में आपको कुछ जानकारी देता हूँ। यातायात विभाग ने एक अभियान चलाया तो 60 रिक्शे पकड़े थे। 60 रिक्शों में से 30 रिक्शे ड्राइवर जो है जिनका कोई लाइसेंस नहीं पाएगा, कोई कागज नहीं पाएगा, सब भगवान भरोसे शहर में चलता रहता है। अब हम अगली वाले खबरों की बात कर ले रहे हैं। अगली वाले खबरों में एक तो खबर अच्छी जिसका हमको बात कर लेना। एक तो एमओजी लाइन को लेकर फिर से नई योजना बनाई जाएगी, उसके लेकर मंजूरी दे दी। आपको याद होगा एमओजी लाइन के झाड़ पेड़ काटने को लेकर बड़ा हंगामा मचा हुआ था और एमओजी लाइन में एक अच्छी योजना हाउसिंग की आई जानी थी, वो भी शायद उलझी पड़ी हुई है। परंतु अब जो है नए सिरे से जो है यहाँ फिर से प्रक्रिया शुरू की गई और 2.25 FAR यहाँ पर देने का मामला फाइनल हो गया है। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एमओजी लाइन की अगर बात की जा रही तो ये खबर फिर स्मार्ट सिटी के स्मार्ट अफसरों से ताल्लुक रखती है। स्मार्ट सिटी का ये वो इलाका है एमओजी लाइन वाला जहां पर स्मार्ट सिटी से एक प्रोजेक्ट बनाकर जो है प्रमुख सचिव के सामने पिछले दिनों रखा गया था। इंदौर में आपको बता दूं प्रमुख सचिव ने बैठक ली थी, उसके अंदर इंदौर के तमाम जो विषयों को लेकर फैसले लिए गए थे। मेट्रो का विषय भी उसमें उठा था कि कहां से अंडरग्राउंड होगी, कहां से ओपन की जाएगी, उस पर अभी कोई निर्णय आ नहीं पाया है। पर एमओजी लाइन वाले अगर प्रोजेक्ट की बात कर ली जाए, इसकी जो डिजाइन स्मार्ट सिटी के अफसरों ने PS के सामने
पेश की थी, उसको देखकर पीएस ने कहा था इस तरीके के ब्लॉग तो चौथी क्लास का बच्चा बनाता हैगा। मतलब क्या ब्लॉग बना के लाए हैं, क्या योजना बनाई है आपने, उसके अंदर किसी चीज का खुलासा नहीं हो रहा। सिर्फ इतना बता दिया है कि यहाँ इतना बड़ा प्लाट है, यहाँ इतना बड़ा चौकोर प्लाट है, यहाँ इतना स्क्वायर में प्लाट है, यहाँ इतना खड़ा प्लाट है। कुल मिलाकर जब पीएस ने फटकार लगाई, उसके बाद तुरंत आनंद फानन में स्मार्ट सिटी के अफसरों ने नया प्रोजेक्ट बनाकर दिया है, नई डिजाइन बनाकर दी और भोपाल मंजूरी के लिए भेजी गई है। वाह, एक और खबर इस पर हम बात कर लेते हैं। सीएम हेल्पलाइन की फर्जी शिकायत करने वालों की भरमार हो गई और ये सारे ब्लैकमेलर हैं जो लगातार किसी न किसी के नाम पर शिकायत करते रहते हैं, खासकर नगर निगम में किसी का अवैध निर्माण को लेकर, किसी छोटे मोटे को लेकर, और ये ब्लैकमेलिंग लगातार करते रहते हैं। उनकी शिकायत, ऐसे 100 लोगों के नामों को चिन्हित किया गया जो लगातार दूसरे लोगों को लेकर शिकायतें करते रहते हैं और ब्लैकमेलिंग करते हैं। अब इनको चिन्हित किया गया, इनको निशाने भी लिया जा रहा है। अब इनकी शिकायतों पर तो कार्रवाई हो या नहीं हो, बात की बात है, मुझे नहीं मालूम, पर अब इनके खिलाफ कार्रवाई की एक तेजी से तैयारी की गई। क्यों सर? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। सीएम हेल्पलाइन और जो सूचना का अधिकार कानून जब लाया गया था, वो लोगों की मदद के लिए लाया गया था कि किसी पीड़ित को परेशान ना होना पड़े, उसे जल्द न्याय मिल सके, इसके लिए ये दो चीजें लाई गई थी। इसका दुरुपयोग होने लगा हैगा। वे ब्लैकमेल लोग जो है इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, जो आरटीआई के तहत जो है कागज निकाल लेते हैं, किसी भी बिल्डिंग, किसी भी इमारत के कागज निकालते हैं, दस्तावेजों के हिसाब से फिर शिकायत कर देते हैं और शिकायतों के आधार पर लेन देन का काम करते हैं। और ऐसे कई लोग जो सूचीबद्ध हुए हैं, 100 लोगों की सूची नगर निगम से तैयार हुई है। उसमें कई ऐसे हैं जो रहते हैं किसी और इलाके में हैं, विजयनगर में वे रहते हैं और शिकायत कर रहे हैं द्वारकापुरी में, बड़ा सुदामा नगर में रहने वाला पलासिया वाले की शिकायत कर रहे हैं। तो ये सब देखना होगा कि उनकी क्या दिलचस्पी है। जो सुदामा नगर में रह रहा है उसकी पलासिया में कुछ अगर बन रहा है, किसी इमारत बन रही है, कोई भी काम हो रहा है, तो उसमें उसकी क्या दिलचस्पी है जो वो यहां आके शिकायत कर रहा है। ऐसे तमाम जो शिकायतकर्ताओं की एक फहरिस्त तैयार हो गई है। हालांकि मुझे लगता नहीं कि इस पर कोई कार्रवाई होगी। मनीष सिंह के रहते, कलेक्टर रहते, जरूर कुछ ब्लैकमेलरों पर कार्रवाई हुई थी और एक ब्लैकमेलर को तो रासुका के तहत उन्होंने जेल भी भेज दिया था। मुझे लगता है नगर निगम को ये सीएम हेल्पलाइन जो लोग शिकायत करें, ये 100 लोगों की सूची भी जारी कर देना चाहिए, ताकि कम से कम ऐसे लोगों के नाम एक्सपोज हो जाए, ताकि भविष्य में दूसरे लोग इस बात को समझें कि जायज लोगों की जायज स्थिति में सुनवाई हो सके वहां में। अब हम दोपहर की खबरों की बात कर लें। दोपहर में पहले पेज की खबरों की आपसे बात करूंगा। पहले पेज की खबरों में एक बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण खबर है। हर लगभग सभी खबरें बहुत महत्वपूर्ण है, पर मैं एक तो आपको, अनुपम राजन पूर्व गवर्नर जो थे, उन्होंने कहा है कि जो जिस तरीके से ये जीएसटी छूट, इनकम टैक्स छूट के बाद में जो कर्ज लेने की होड़ मच गई है देश भर में, इस पे हर परिवार जो है वो कर्जदार होता जा रहा है। इसका परिणाम ये हो रहा है कि 320 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का लोग कर्ज उठा चुके हैं और हर चौथा आदमी जो है इसमें डिफॉल्टर होने लगा है। क्यों? क्योंकि उसको पास में जो उसकी सैलरी है उससे ज्यादा की उसकी किस्त आ रही है। ऐसे में बहुत सारी दिक्कतें होगी। आज से फिर मौद्रिक नीति की बैठक आरबीआई की शुरू हो गई। 0.25 रेपो रेट कम होना मतलब ब्याज दर। बैंकों का भारी विरोध है क्योंकि बैंकों में जमा खत्म होता जा रहा है और बैंकों ने कहा है कि अगर आपने कर भी दिया तो उसका बैंकों को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और एक महत्वपूर्ण खबर और बात कर लेता हूं आपसे कि घर में जो बचत हुआ करती थी, ये तमाम खरीदी का सरकार ने आपका घर खाली करने का अभियान शुरू कर दिया कि आपके घर का सारा पैसा कर्ज लेके और सारा पैसा जो है बाजार में आ जाए, ताकि बाजार को रफ्तार दी जा सके। बाजार को तो रफ्तार थोड़ी बहुत मिली भी होगी, पर आपकी रफ्तार खत्म हो गई कि जो 30% के लगभग आपका बचत हुआ करती थी पिछले 30 सालों से, वो घट के 5 रुपये, मतलब 100 रुपये में से 5 रुपये बच रहे हैं लोगों के पास। बाकी सब पैसा बाजार में हवा हो चुका है और बाकी पैसा किस्तों में हवन हो रहा है। इसका परिणाम ये हो रहा है कि 47 साल के सबसे निचले स्तर पर आपकी बचत आ गई है। मतलब अब लोगों के बचत खातों की हालत ये होगी कि 47 साल के सबसे निचले स्तर पे आ गई है। बैंक आपको 5 से 6% ब्याज दे रही है और महंगाई दर जो है, खाद्य महंगाई 10% के लगभग बनी, मतलब उसके बाद भी आपको 4% का घाटा उठाना पड़ रहा है। तो ये तो थी दो महत्वपूर्ण खबरें। और एक बार फिर मध्य प्रदेश की सरकार 3000 करोड़ का नया कर्ज उठाने जा रही है और ये कर्ज जो है काहे के लिए उठाया जा रहा है? विकास के नाम पर उठाया जा रहा है कि विकास के नाम पर तमाम जगहों पर खर्च किया जाएगा। हालांकि सरकार अब बिना कर्ज उठाए नहीं चल सकती। ऐसे में 3000 करोड़ का जो ये कर्ज उठा है उसको लेकर बैंकों ने सतर्कता जारी की। उन्होंने कहा कि ब्याज आपको हर 6 महीने भरना पड़ेगा, अन्यथा हम आगे का काम नहीं करेंगे। तो आप ये समझ में आ गया होगा, आपको महंगा ब्याज और हर 6 महीने ब्याज आपको भरना पड़ेगा। सरकार के पर भरोसा खत्म हो गया। ये तो थी महत्वपूर्ण खबर जिस पर हमारी आपकी बात हुई। और इसमें एक खबर पर जरूर और बात कर लेता हूं कि पिछले 24 घंटे में इंदौर विमानतल के अलावा बाकी विमानतलों पर भी कोहराम मचा हुआ है। 10 उड़ानें कैंसिल हो चुकी हैं और परिणाम ये हो रहा है कि कल भी एयरपोर्ट पर हंगामे की स्थिति बनी रही। लोग जो है एयरपोर्ट पर परेशान होते रहे।
बहुत सारे लोगों को इधर से उधर भागना पड़ा है, फ्लाइट मिल नहीं रही है और कोई पहले से नहीं पता लगता। सबको एयर छूटने के 2 घंटे पहले पता लगता है कि फ्लाइट कैंसिल हो रही है। बेचारे विकल्प की तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं, सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही, पर मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ दिनों तक हालत सुधरी। कैसे जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा परेशान वे यात्री होते हैं जो उस शहर के नहीं होते हैंगे। यानी मैं आपको बता देता हूँ, कोई मुंबई से इंदौर आया है क्या महाकाल या ओंकारेश्वर दर्शन करने, तीर्थ करने आया है, दर्शन करने के बाद उसे लौटना है और इन वक्त पर 2 घंटे पहले आप उसे बताएंगे कि ये वाली फ्लाइट कैंसिल हो गई, आप 4 घंटे 5 घंटे बाद दूसरी फ्लाइट मिलेगी, तो उसको इतना इंतजार करना पड़ता है। पहले से सारी चीजें पता हो तो वो जो यात्री है वो एटलीस्ट कम से कम एयरपोर्ट पे तो परेशान ना हो, उससे पहले से सूचना हो ली जाए। यहाँ का लोकल व्यक्ति भी इसलिए परेशान होता है, एक बार जो एयरपोर्ट चला गया, एयरपोर्ट इतनी दूर है, पहले फ्लाइट के 2 घंटे पहले आपको वहां जाना पड़ रहा, सारी तैयारी करना पड़ रही है। उसके बाद में आप कहेंगे 2 घंटे 4 घंटे फ्लाइट डिले हो गई है या फ्लाइट रद्द हो गई है। ऐसे में मुझे लगता है यात्रियों की परेशानी का सबब बनता जा रहा है। जितनी फ्लाइटें आप बढ़ा रहे हो उससे ज्यादा आप परेशानी भी खड़ी करते जा रहे हो। 2 खबरों में केवल मैं आपसे, वो 2 खबरें ऐसी है जिस पर मैं आपसे सहयोग भी चाहता हूँ। बेसिकली एक खबर है, शहर भर में तमाम कोशिशों के बाद भी आज दैनिक भास्कर ने ये मामला उठाया है कि जो चाइनीज मांझा है, मतलब खजराने में किसी के पास में लमसम माल पकड़ा है चाइनीज मांझों को, कोर्ट थाने से उसकी जमानत हो गई। हमारा सबसे आग्रह, जो भी लोग पतंगबाज हैं या जो लोग पतंग का शौक रखते हैं, कि कृपा करके इस चाइनीज मांझे का उपयोग न करें। शहर में 4 हादसों में 3 से 4 जाने जा चुकी है। कुछ लोगों को टांके लगना, गंभीर अवस्था में गला कटने के बाद में धार में एक हादसा हो चुका है। हर आदमी से, शहर में जो रह रहा है उससे हमारा आग्रह है कि कृपा करके अपने आसपास इस बात का ध्यान रखें कि कहीं कोई चाइनीज मांझा तो नहीं बिक रहा, और अगर बिक रहा है तो तत्काल उसकी जाकर थाने में शिकायत करें या सूचना दें कि यहाँ पर ऐसा चाइनीज मांझा बिक रहा है। क्योंकि आपके एक छोटे से प्रयास से किसी एक व्यक्ति की जान बच सकती है जो उस मांझे की चपेट में आ सकता है। ये थी वो खबर जिस पर हम आपसे सहयोग भी चाहते हैं, क्योंकि तमाम जगह चाइनीज मांझा बहुत तेजी से बिक रहा है। लोग अपने फायदे के लिए जो है अपना चरित्र बेचने को तैयार हो गए। तो हम आपसे आग्रह करेंगे, आप भी सतर्क होइए, हम भी सतर्क होंगे। अगर आपको लगता है आप शिकायत नहीं कर सकते तो हमें बताइए, हम आपकी तरफ शिकायत कर देंगे। एक लाइन में आखिरी खबर और बता देता हूँ, इंदौर उज्जैन का जो नया रोड बन रहा है, ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, कहाँ से पितृ पर्वत से लेकर उज्जैन तक, उसका ठेका हो चुका और लुधियाना की कंपनी ये सड़क जो है बनाएगी। तो ये तो थी अखबारी खबर जिस पर हमने आपसे बात की। हम उम्मीद करते हैं कि आपका स्नेह बना रहेगा। कृपा करके इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लाइक करिए और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।